लेकिन पहले बहुत बड़े कंजूस थे। ऐसा क्यों? भक्तजनों, जब आप लोग पहले सामने आ जाओ, अगर कथा सुननी है तो सामने आओ। अब तुम लोग सामने ना दिखाई दोगे तो हमारा मन नहीं लगेगा। देखो आगे ना बात से ज्यादा पीछे है, हर चीज में पीछे नंबर लेता होगा। अकेला आ जाओ, आगे रहा करो हर चीज में। हरिश्चंद्र के घर में जब कोई संतान नहीं थी तो बड़े ही दुखी हुए। एक दिन रानी तारा और हरिश्चंद्र के पास में जाकर के रोने लगी। घर में न कोई संतान, सैया हुई रही है बदनामी। रानी तारा महाराज हरिश्चंद्र के पास में पहुंची और कहने लगी, भगवान क्या करूं, बड़ा ही कष्ट है। प्रजा के लोग मुझे बाज कहते हैं, तुम्हें निपुता बताते हैं। कहाँ करें कि जाए कि ने सुनाए जो दुख की कहानी। हम कहाँ करें कि जाए कि ने सुनाए जो दुख की कहानी। सोई तनी कही के रोने लगी महारानी, सोई तनी कही के रोने लगी महारानी। और महाराज बिन पुत्र नहीं यति होती है, और रानी घर में रोती है। भक्तजनों, रानी तारा महाराज हरिश्चंद्र के पास में जब पहुंची, रानी तारा रो करके कहने लगी, भगवान बिना पुत्र के ये घर ये आंगन मुझे खाने के लिए दौड़ता है। भगवान प्रजा के लोग हमें बाज कहते हैं, तुम्हें निपुता बताते हैं। बड़ा ही कष्ट है, बड़ा ही दुख है। लेकिन भगवान बिना पुत्र के अरे चैला कबारे हो घर में मोर
भक्तजनों, रानी तारा बड़ी ही दुखी है, बड़ी ही उदास है। कहने लगी भगवान बिना पुत्र के ये घर ये आंगन मुझे अच्छा नहीं लगता है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा, सुख देना और सुख दे करके छीन लेना ये सब पार ब्रह्म परमेश्वर की अनुकंपा हुआ करती है। देवी चिंता न करो, चिंता करने से प्राणी की उम्र घटती है और दुख दूर होता है भगवान का भजन करने से, भगवान का चिंतन करने से। क्योंकि ये चिंता बड़ी चिता से और नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दा को चिता जलाती है, चिता जीवित को खाती है। भक्तजनों, हरिश्चंद्र कहने लगे तारा सुख देना, सुख दे करके छीन लेना ये पार ब्रह्म परमेश्वर की अनुकंपा हुआ करती है। देवी पुत्र देना, पुत्र दे करके छीन लेना ये सब भगवान की कृपा हुआ करती है। देवी रानी तारा कहने लगी भगवान मैं ये नहीं चाहती कि मेरे पुत्र हो और मेरे साथ जिंदगी भर बना रहे। मैं तो ये चाहती हूं कि मेरे पुत्र हो जाए, चाहे 2 दिन बाद मर जाए तो ये दुनिया के लोग और ये 51 नोट हमारी जो प्रियंका बहन जी हैं वो हमें दे रही हैं, जो हमारे गांव उड़ेसर से हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करे। बोली गोविंद भगवान की। रानी तारा कहने लगी भगवान मैं ये नहीं चाहती कि मेरे पुत्र हो और सारे जीवन बना रहे। पुत्र हो करके जन्म लेकर के तुरंत बाद मर जाए, लेकिन ये दुनिया के लोग जो हमें इस तरीका से बुरा भला कहते हैं ये तो नहीं कहेंगे।
महाराज हरिश्चंद्र इसी बात की चिंता में घर से बाहर निकल गए और जंगल में चले गए। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके बहुत रोए। अकस्मात वरुण देवता का आना हुआ। वरुण देव प्रकट हुए, हरिश्चंद्र से बोले, हरिश्चंद्र तुम तो एक राजा हो, अरे तुम खुद ही रो रहे हो तो प्रजा को क्या सुख दोगे? तुम्हारे खुद ही आंसू आ रहे हैं, तुम प्रजा के पालनहार हो। जब तुम खुद ही दुखी हो, खुद ही रो रहे हो, तो दूसरों को सुख क्या पहुंचाओगे? हरिश्चंद्र कहने लगे, भगवान ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे रोने का कारण कुछ और है। बोले क्या? बोले प्रभु मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मेरी रानी रोती है और कहती है कि घर में हुई जा तो एक लाल, चाहे वो जन्म ले तो मरी ना तो। मेरी रानी रोती है और कहती है कि हमारे पुत्र हो जाए, जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाए, कोई चिंता नहीं है। घर में हुई जा तो एक लाल, चाहे वो जन्म ले तो मरना तो। जन्म लेते मर जा तो, वो जन्म लेते मर जा तो। घर में हुई जा तो एक लाल, चाहे वो जन्म ले तो मर जा। घर में बेटा एक हुई जा तो, ये कलंक तो मिट जा तो। एक बेटा तो हुई जा तो, ये कलंक तो मिट जा तो। एक लाल, चाहे वो जन्म ले तो मर जा तो। भक्तजनों, महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे वरुण देव से, भगवान मेरी रानी